नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ परिचय की मोहताज तो नहीं है, एक ऐसी हस्ती है जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन चूंकि मैं मेजबान हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं उनका परिचय आप लोगों से कराऊं। हमारे साथ हैं अनुराग बैंसला जी, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुराग जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद खटाना जी। कैसे हैं आप? भाई साहब, अनुराग बढ़िया जी। मैं अनुराग गुर्जर लिखता हूँ जी। गोत्र तो अच्छा। केवल वैवाहिक संबंध में और धार्मिक अनुष्ठान में काम आते हैं। मैं अपनी पहचान अनुराग गुर्जर ही बताता हूँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अनुराग गुर्जर जी, आपका स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का और चाहने वालों का भी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपका। आप जानते होंगे, हमारे एक बड़े भाई हैं गुर्जर समाज के, अक्सर मंचों पे बहुत तेजी से चिल्लाते हैं, बहुत लोगों को आक्रोशित कर देते हैं अपनी भीड़ को। और एक समय में वो जब भाजपा में थे तो भगवान हनुमान जी को भगवान बताते थे, रामचंद्र जी को भगवान बताते थे और उनका संबंध गुर्जर वंश से जोड़ते थे कि वो गुर्जर हैं। और अभी वो दूसरी पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी में। वहां उनको कोई परमिशन भाजपा ने नहीं दी, तो वो उसको लेकर कह रहे हैं कि अब उन्हें धर्म बदलना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? किसके जी? नाम बताइए आप। मुखिया गुर्जर जी के। मुखिया जी के। देखिए भाई साहब, ये इस तरीके का ना ये बयान, ये धर्म बदलना और ये सब ये चीजें क्या होती हैं। ये मेरी भी मुखिया जी से बात हुई जब उन्होंने बयान दिया। मैंने उनको फोन करा तो मैंने बोला कि आपने क्यों दिया ये, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक्चुअली क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई साहब, सब लोगों के साथ क्या है, ये लैक ऑफ नॉलेज की है। जबकि देखिए, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के कार्यक्रम का था, तो उससे एक नेगेटिव, ऐसे बयानों से क्या होता है, एक नेगेटिव छवि बनती है कि भाई ये लोग बिल्कुल मतलब निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। समझ लो, निराशा और हताशा दर्शाती है इस प्रकार की चीजों को। क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, मेरी बात हुई है उनसे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है। अगर उन्होंने इस चीज को पढ़ा होता और तो ऐसा बयान ना देते। क्योंकि क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, जब सिंध पर अरबों ने आक्रमण कर करके और पूरा सिंध को कन्वर्ट कर दिया था इस्लाम में, तो ये वो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी थे जिन्होंने ऋषि देवल जो हुए हैं उनके समय में ही हुए हैं। ऋषि देवल को बोला कि ऋषि देवल, आप एक ग्रंथ लिखिए जिसमें कि लोगों की घर वापसी कराई जा सके, वापस सनातन में लाया जा सके उनको। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है देवल स्मृति, और उसमें उसके मंत्रों के हिसाब से उनको वापस लाया गया। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, हमारे समाज में भी मतलब मेरे ख्याल से 2-4 लोगों को पता होगा, ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं, क्योंकि पढ़ते नहीं है। सीधी सी बात ये है जी। ये लैक ऑफ नॉलेज की बात है जी ये। अच्छा, जैसे ये जिला पंचायत के चेयरमैन रहे हैं शायद मेरठ में, तो जी क्या कोई इन्होंने आपकी जानकारी में हो, चूंकि आपका बड़ा नेटवर्क है, जब ये जिला पंचायत के चेयरमैन थे, कोई मीर भोज जी का या अन्य महापुरुषों का कोई पार्क या गेट बनवाया हो? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है जी। जी जी। अच्छा, एक और हमारे कोटवाल धन सिंह जी के लिए किया था इन्होंने, मगर मीर भोज जी के लिए मेरे संज्ञान में नहीं है। एक गुर्जर नेता हमारे और हैं, माननीय विधायक हैं भाई नंद किशोर गुर्जर जी, जो खुल के गुर्जर लिखते भी हैं और बैटिंग भी करते हैं काफी अच्छी राजनीति में। क्या आपके संज्ञान में है कि उन्होंने कोई गेट या कोई पार्क अपनी विधानसभा में मीर भोज या अन्य किसी गुर्जर महापुरुष के लिए बनवाया हो? नहीं, वो नहीं बनवाया। जब वो विधायक नहीं थे तब ये हमसे बात हुई थी। उन्होंने बोला भैया, अगर मैं बन जाता हूं विधायक तो मैं गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के नाम से द्वार बनाऊंगा। मगर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के नाम से द्वार बना नहीं, मगर हाँ, महाराणा प्रताप के नाम से द्वार बन गया जरूर। चलिए, ये बात तो राजनीतिक लोगों की थी। मैं दूसरी तरफ आपका आकर्षित करना चाहता हूं ध्यान। एक हमारे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, तो मैं शायद छोटा ही होगा हमसे तो, लेकिन फिर भी कहने को बड़ा भाई है, रविंदर भाटी। और एक उनसे भी बड़े भाई हैं चौधरी यशवीर सिंह जी। और बहुत से तमाम लोग ऐसे हैं जो गुर्जर के नाम से संगठन चलाते हैं, आप भी उनमें हैं। सबके नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये एक तरफ तो चाहते हैं कि गुर्जर समाज हमें अपना नायक माने, सामाजिक संगठन के आधार पर हमें अपना नेता मान ले, और दूसरी तरफ ये खुद दूसरों को नेता मानते हैं। कोई जयंत को नेता मानता है, कोई रावण को नेता मानता है, असपा के पार्टी को, जैसे रविंदर भाटी जी। तो आपका भी इरादा कल कुछ है ऐसा कि आप भी फिर किसी और को नेता मान देंगे, किसी और को अपना नायक मान देंगे? नहीं, हम तो, हमारे लिए तो नायक जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज, भगवान देव नारायण, हमारे तो, क्योंकि उन्हीं को लेकर के चले हैं। और हमारा जीवन में कभी, मैं ऑन रिकॉर्ड
मैं बोल रहा हूँ, हजारों बार बोल चुका हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ, अगर मैं जीवन में कभी भी कोई चुनाव लड़ूं या किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ूं तो जूते निकाल करके मारे जाए मेरे मुंह पर। मैं इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूं मैं आपको। और अगर मैं चुनाव लड़ूं तो वोट मत देना, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ी ताकत होती है वोट। अब इस तरह तो मैं कोई हनुमान जी की तरह अपना कलेजा फाड़ के दिखा नहीं सकता। इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, कल को भविष्य में अगर मैं चुनाव लड़ता हूं, ठीक है, अगर मैं समाज के इसको छोड़ता हूं और मैं चुनाव लड़ता हूं तो आपकी जूती और मेरा सर, बात खत्म। जो करना ही नहीं है। मैं आपको खटौना जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, छोटी सी चीज। मैं ना तो कहीं अपना फोटो देता, ठीक है, ना मैं अपने संगठन के कार्यक्रमों में मंच पे बैठता, ना मैं मंच पे चढ़ता, ना एक भी पोस्टर होर्डिंग वगैरह, ना मैं सम्मान लेता ना मैं सम्मान देता। आप एक फोटो देखेंगे मेरा कि जब 2016 से बिल्कुल मैंने स्ट्रिक्टली नियम बना लिया अपने लिए, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य कुछ और है। अब तक यही तो होता है, लोग क्या करते हैं, समाज के नाम पे संगठन बनाते हैं और फिर क्या होता है, उसको किसी के पास गिरवी रख देते हैं। मैं क्लियर कट बोलूं आपको मैं, और उससे क्या होता है, उससे नुकसान कहां होता है मैं बताऊं। उससे नुकसान यहां होता है कि जो राजनीतिक लोग हैं ना, उनका नुकसान होता है। कैसे? जो समाज की आड़ में राजनीति करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो प्योर राजनीतिक लोग हैं उनका नुकसान करते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है प्रणब सिंह चैंपियन जी। वो किसी संगठन से, किसी उससे नहीं है, सेल्फ मेड है, लंढौरा रियासत के राजा हैं, ठीक है। और वो जो चुनाव लड़े तो वो जो समाज के संगठन चला रहे थे कुछ लोग, उन्होंने ही सबसे ज्यादा विरोध किया। यही हाल कंवरपाल जी का है, ठीक है। और उनको, उन्होंने समाज के लिए इतना करा, मूर्ति लगवाई, सारा करवाया, उनको हराया किसने? गुर्जरों ने। चैंपियन जी को किसने हराया? गुर्जरों ने। और उनमें जो संगठन के लोग होते हैं, जो अन्य मतलब जो संगठन, वो ये चाहते हैं ये हार जाए और हमारे लिए रास्ता बन जाए, तो ये लोग बहुत घातक सिद्ध होते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण है ग्वालियर का, मैं बताऊं आपको, अलवेल सिंह जी 3 बार से कांग्रेस के पार्षद थे, उनको हराया ही गुर्जरों ने, उन्होंने ही वो मूर्ति लगवाई है। पूरे चैंपियन जी ने भी मूर्ति लगवाई, कंवरपाल जी ने भी मूर्ति लगवाई। हमारे समाज में जो हमारे नेता हैं, सामाजिक नेता नहीं मैं, या समाज के संगठनों की दुकान चलाने वाले नेता नहीं, जो वाकई में नेता हैं, जिनका जो टोटल पॉलिटिकल हैं, उनका नुकसान करते हैं ये जो दुकान चलाने वाले जो हैं, समझ रहे, उनको हरवाते हैं। और अलवेल सिंह जी इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। चैंपियन जी उदाहरण है इस चीज का, और कंवरपाल जी उदाहरण है कि भी इन लोगों ने उस नुकसान को सहा। और लीलाराम जी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, हमारे अपने ही लोग पलीदा बांधने को तैयार बैठे रहते हैं। बोला भाई पहले इसका इलाज करेंगे, ये बन रहा नेता, ये समाज के लिए काम कर रहा। अब बताओ, ऐसे इस भय और इस डर के वजह से समाज का कोई नेता समाज के लिए काम ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। एक मामला है, चैनलों पर काफी चला, सुना होगा। हमारे राजकुमार भाटी जी हैं, महान नेता, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे बड़े भाई भी हैं। उन्होंने टीवी चैनल पे बयान दिया और एक अखबार में भी उनकी बहुत पहले खबर छपी थी, राजा कासल के बारे में। उन्होंने कहा कि उनकी एक पत्नी गुजर थी और एक राजपूत थी। राजपूत पत्नी से जो बच्चे हुए वो रावल हुए, और जो गुजर पत्नी से बच्चे हुए वो गुजर हुए, भाटी हुए। इसमें आपका क्या कहना है? ये लगता नहीं कि अपने ही सामने एक ऐसी शर्मनाक दीवार खड़ी कर ली कि जिसे बताते हुए भी शर्म आती है? देखो, यहाँ भी बात है, अभी 2 दिन पहले, 2 दिन क्या, कल की बात है, एक चैनल वाले आए थे इंटरव्यू लेने जी, तो बात तो हो रही थी गुर्जर बॉस की, जो एक शो आ रहा है गुर्जर संस्कृति के ऊपर, गौरव नागर लेके आके आ रहे हैं जिसको। जी जी। मगर उन्होंने बीच, जब मैंने बोला भाई उन्होंने बोला भाई आप महोत्सव का विरोध करते हैं। मैंने महोत्सव का विरोध किसी के नाचने गाने का नहीं करते, हम इतिहास की बातों को लेकर के, हम, हमारा आधार ही इतिहास और धरोहर है भाई साहब। इसके अलावा हमारी कोई फील्ड ही नहीं है हम जिसमें काम करते हो। हम ये नहीं बोलते हम शिक्षा में काम कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हम कि भाई किसी के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। हर एक आदमी की अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होती है। हमारी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो हिस्ट्री और हेरिटेज है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये जो प्रश्न आपने पूछा है, वो उन्होंने कल, वो पूरे हिस्ट्री की बात कर रहे हो आप, इस पे तो बोलते नहीं। मैं उस विषय पे आज तक कभी नहीं बोला मैं, राजकुमार भाटी वाले पे, क्योंकि देखिए इन्हें ये क्या है, ये लोग क्या है, इन्हें एक तो नॉलेज नहीं है। इन्हें सनातन धर्म की नॉलेज होगी, ठीक है, इन्हें बुद्ध धर्म की नॉलेज होगी, इन्हें समाजवादी पार्टी की नॉलेज होगी, इन्हें कांग्रेस की नॉलेज होगी, इन्हें बीजेपी की नॉलेज होगी।
मगर इस व्यक्ति को समाज के इतिहास की बिल्कुल 0.0001% भी नॉलेज नहीं है। अगर इस व्यक्ति को यह नॉलेज होती तो ये ऐसा बयान नहीं देता। 3 शब्द हैं यहां पे, मैं बताऊं आपको। पहला है गुर्जर, दूसरा है राजपूत और तीसरा है राजकुमार। ठीक है, 3 शब्द बता रहा हूं मैं आपको। इन तीनों का अर्थ क्या है ये आप राजा राधाकांत देव की किताब है शब्द कल्पद्रुम, उसमें देखिए, संस्कृत की डिक्शनरी है, उसमें सारे शब्दों का अर्थ है इन सब शब्दों का। तो ये पहला, दुनिया का पहला व्यक्ति है जो राजकुमार से राजपूत बनने को तैयार हो रहा है। अपने आप को ये इस ऐसे बयान से क्लेम कर रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, ये और इतना होने के बाद, अखबार में देने के बावजूद, फिर टीवी चैनल पे आप देखिए उससे कैसे, मतलब वो जो सामने जो विधायक बैठा हुआ है साथ में जो इनके, उससे मतलब उसकी चाटुकारिता, मतलब चाटुकारिता की हद होती है भाई साहब। जिस तरीके से देखिए विधायक जी बैठे हैं, हमारे बाबा एक है, वो बाबा की जाति तो बतावे। ये 1300 ईस्वी से पहले कहीं भी राजपूत शब्द का कहीं भी, मतलब जो जाति के रूप में कहीं भी प्रयोग नहीं है किसी शिलालेख में, किसी समकालीन साहित्य में। ठीक है, और ये बता रहे हैं उसको 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, और मैं 1300 ईस्वी बता रहा हूं, तो वही वो 100 साल का वही डिफरेंस हो गया। इनको क्या है, देखो मैं बताऊं, वहां कुछ वोट होंगे राजपूत समाज के, ऐसा ये क्या होता है, अपीजमेंट पॉलिसी होती है, ये वोट अपीजमेंट पॉलिसी बोलते हैं इसको। उसके चक्कर में ये बयान दिया गया, और उस चक्कर में परवाह नहीं करते ये लोग कि समाज का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है, क्या कबाड़ हो रहा है। और एक बार लिखतम और एक बार बख्तम, एक बार लिखित छपा हो उसमें नवभारत टाइम्स में, और एक बार एबीपी न्यूज में वहां बैठ के बोल रहे हैं और बोले देखो हमारे बाबा है क्या। वो उसने एंकर ने पूछा नहीं है, खामा खांगी, मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश बिना मतलब में। ये बताओ, अब आप एक बताओ, इस व्यक्ति ने आज तक समाज के लिए किया क्या है? एक बड़ा काम बता दो इसने जो समाज के लिए किया हो, जो समाज इस पर भरोसा करे। इससे लाख गुना बढ़िया तो अतुल है कम से कम। देखिए ये प्रवक्ता हो सकता है, मगर प्रवक्ता कोई मास लीडर नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं मास लीडर अतुल है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं मैं आपको। जबकि देखो मेरा अतुल से कोई मतलब नहीं है। एक बार सीलमपुर मिला 2-3 मिनट के लिए, या एक बार अतुल का फोन आया था जब ग्वालियर में गुजरों पर अत्याचार हुआ था, तो इन्होंने धरना रखा था यहाँ पे जंतर मंतर पे, उसका अतुल का फोन आया था। उसके बाद मेरी उससे कहीं कभी कोई बात नहीं हुई ना कोई, मगर जो एक सच्चाई है वो बोलनी पड़ेगी। देखो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जयंती पे जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज करके पोस्ट डाली, सारी चीज करी। ऐसे ही जो आपके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने भी डाली। तमाम देश के दुनिया के नेताओं में जो बड़े बड़े नेता हैं अन्य समाज के, सब ने डाली वो। तो इन्हें मतलब लोग तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और जब कालिक पुती दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे, उससे पहले 1 हफ्ते पहले से ये ड्रामा चल रहा था सारा। मैं तो इस व्यक्ति को तब जानता कि ये तब इसने, जब राजपूत समाज के लोग लगातार कभी नोएडा, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी ग्रेटर नोएडा, लगातार उन्होंने 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्या गुर्जर समाज के एक भी संगठन की, क्योंकि वहां सारे संगठन है दुनिया भर के, जिन्होंने आपने जिन लोगों के पहले नाम बताए, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था उनको जवाब देने का? वहां कोई लड़ाई थोड़ी होती, आप तथ्यों पे बात करते, प्रमाणों पे बात करते। उसमें तो कोई वो तो संविधान हमें अनुमति देता उसकी, भाई हर आदमी अपना पक्ष रख सकता है, वो तो कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा जाता है। तो क्या अगर ये इतने ही बड़े धुरंधर होते, इतने ही बड़े प्रवक्ता होते ये, तो ये अगर और इन्हें इतना ही इतिहास का ज्ञान होता या शब्दकोश का भंडार होता, ये उस टाइम कहां थे? उसके बाद जब कालिक वालिक पुत गई, उसके बाद जब दादरी में पंचायत हुई, सब लोग बाहर से पहुंचकर, वहां से नाम मात्र को रिप्रेजेंटेशन था, कुछ गिने चुने लोग थे वहां पे, और नौजवान काफी थे वहीं के जो उस बात से आहत थे। जिस दिन ये हुआ है, मतलब ये जो पंचायत थी, ये कोई भी वहां पे नहीं थे। अब बताओ आप इस चीज को, जब आपको वहां प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें मैं गलती मानता हूं, देखिए किसकी, इसमें मैं आज भी बोलता हूं, पहले ही बोलता हूं, इसमें जो मैं गलती मानता हूं, देखिए जो संगठन होता है उसके अध्यक्ष की गलती होती है। अगर हमारे से प्रोग्राम करा रही है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, उसको
अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के बैनर तले ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें बीजेपी के का बैनर लग जाए, कांग्रेस का बैनर लग जाए, समाजवादी पार्टी का बैनर लग जाए, या और किसी आम आदमी पार्टी का बैनर लग जाए। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम था वो गुर्जर विद्या सभा का, वो बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम कैसे बन गया जी। इसके पीछे गलती किसकी है? जो विद्यासभा के अध्यक्ष जो थे उस समय राधाचरण भाटी जो हैं, उनकी गलती है। मैं उनकी गलती क्लियर कट बोलता हूं। भाई अगर ऐसी कोई बात की आप हट जाते प्रोग्राम से, कम से कम समाज की ऐसी बेइज्जती तो नहीं होती। दुनिया को प्रचार किया था भाई वो होगा, यूनिवर्सिटी देखे जाएंगे, यूनिवर्सिटी देखे जाएंगे मुख्यमंत्री। यूनिवर्सिटी क्या, जो रही सही 80-90 साल की कमाई थी वो और मटिया मेट हो गई पूरे देश में। मतलब इस शब्द पे ही कालिकपुतवादी। और उसके बाद जो वहां का स्थानीय विधायक, वो उनका नाम है नागर जो है वो, हाँ तेजपाल नागर, वो ये कह रहे हैं, बोल रहे तो स्थानवाचक शब्द है। अरे फिर जाति क्या है तुम्हारी जब तुम स्थानवाचक बता रहे हो? मतलब भाई साहब जो घर नहीं देखा वही अच्छा है। एक कंपटीशन चला हुआ समाज में, कौन किसका मतलब कौन कितनी ज्यादा चाटुकारिता करे, कौन समाज का कितना ज्यादा मतलब इस समाज को कितना दिशाहीन करे, आप केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं। आप सामाजिक चिंतन में रहते हैं, सामाजिक इतिहास को देखते हैं, समाज के परंपराओं को देखते हैं, संस्कृति को देखते हैं, अध्ययन करते हैं। राजकुमार भाटी के इस बयान का भाटी गोत्र के लोगों पर क्या असर गया होगा आपके हिसाब से? भाई साहब मैं क्या बताऊं, जब वही कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको एक और बताता हूं मैं, कल क्या हुआ, मेरे पास एक और लड़के का फोन आया, उसने कुछ फोटो भेजे और वीडियो भेजे। उसमें भी ये व्यक्ति चाइना का निशान लगा करके हुलू चुलू करके बता रहा है, वो उसको चाइना के निशान को लगा करके गुर्जरों का निशान बता रहा है। बताओ, जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो, आप अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट पढ़ोगे, जो अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट है, पेज नंबर 69 पे क्लियरली मेंशन है कि ये कुजल कर्फिस के सिक्के पर है निशान, और ये चाइना का निशान है। क्लियर लिखा हुआ है, इससे ज्यादा स्पष्ट। अब ये बताओ इन अकल के अंधों को कौन समझावे, ये तो बताओ मुझे आप। दूसरी चीज, वो मैंने बोला, वो बोला भैया मैंने पूछा, मैंने कौन से गांव से? तो बोला लोहाली से। मैंने यार मेरी दादी भी लोहाली से थी, मेरी दादी भी लोहाली से थी, बताऊं मैं आपको। बताओ मतलब लोगों को मतलब क्या। अनुराग जी, समय की बाध्यता है, बस एक सवाल मैं आपसे अंतिम पूछना चाहता हूं इस प्रोग्राम में जी। एक चैनल है न्यूज 18, नेशनल चैनल है जी, उस पर खबर चल रही है बहुत तेजी से कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कड़वी बात है आप बुरा मत मानिएगा, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको मेरी बात भाई तो सुनो, आप कड़वी बोलो जो सच्ची होगी ना, अगर गलती होगी ना मेरी, मैं वो हिम्मत रखता हूं, मैं स्वीकार करने की हिम्मत रखता हूं कि हाँ भाई साहब मेरी गलती है, मैंने स्वीकार करा। और मैंने बहुत बार, देखिए 100% परफेक्शन किसी आदमी के अंदर नहीं होती, मुझसे जो गलती होती है ना मैं स्वीकार करता हूँ, सबके सामने स्वीकार करता हूँ मैं आपको। उसमें ये कहा, उस न्यूज में आपने देखी भी होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज के 60 संगठनों के साथ बैठक की। उन 60 संगठनों के नाम नहीं पता, उनके पदाधिकारी नहीं पता। चूंकि आप भी एक बड़ा संगठन चलाते हैं देश के, अगर 5 बड़े संगठनों का नाम लें तो आपका संगठन उसमें है, तो क्या आप भी गए थे? और जाने के बाद कोई लिफाफा भी मिला या खाली हाथ ही चले आए? नहीं भाई साहब मेरी बात सुनो, हम 5वें नंबर पे नहीं, हम पहले नंबर पे हैं। कभी आपका जाना हो, मैंने कहा बड़े 5 संगठनों आपका नाम है। हाँ बड़े 5 मैं उनमें बता रहा हूँ, उनमें हमारी गिनती प्रथम पे आती है। आप गोवा जाओगे वहां आपको हमारी टीम मिलेगी, केरल जाओगे वहां मिलेगी, कन्याकुमारी जाओगे वहां भी हमारे 20-25 संगठन के कार्ड होल्डर मेंबर हमारे वो मिल जाएंगे। अकेला संगठन है जो इतने 20 प्रदेशों से ऊपर जो काम कर रहा है, और आपको मिलेगा, कभी आप आजमा के भी देख लेना आप कभी। और दूसरी बात यह है कि हम कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं है, ना हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं इस तरीके के, और ना आप ये पैकेट वैकेट वाली बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि ना तो हम किसी को देते ना किसी से लेते, ये भी बता दूं मैं आपको। नहीं ये तो मैंने मजाक में पूछा आपसे। अगर आप कह रहे हैं कि आप नंबर 1 के संगठन है, तो आपको बुलाए, आप क्यों नहीं 60 में क्यों नहीं आए आप? जब कह रहे मैं तो पहले 5 में कह रहा हूं। हम राजनीतिक नहीं है, सामाजिक संगठनों को बुलाया भाई। आप वो न्यूज कह रही है 60 सामाजिक संगठन बुलाए, राजनीतिक संगठन नहीं। गुर्जर समाज के 60 राजनीतिक संगठन, तो क्या आप 60 में भी आपका नंबर नहीं है?
आप बता रहे हो 60 राजनीतिक बता रहे हो, तो देखिए सामाजिक 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 संगठन, वो वीडियो वो चल रही है न्यूज 18 पे। न्यूज तो देखिए, न्यूज तो कोई कुछ भी चला देता है, ठीक है, न्यूज तो कोई कुछ भी चला देता है, अपने तरफ से कुछ भी चला देता। हमारे पास ऐसा कोई निमंत्रण नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्हें पता है इन्हें दोगे तो ये आएंगे नहीं। हम टोटल 100% ये है नॉन पॉलिटिकल है। कुछ लोग हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं पार्टियों से भी, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो नीचे के पदाधिकारी हैं, जो ऊपर के हैं वो एक भी नहीं है, एक भी प्रदेश अध्यक्ष हमारा पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है जी। कुछ नीचे के थोड़े बहुत इधर उधर कहीं जुड़े होते हैं, और अगर कोई संगठन से एक दो लोगों ने चुनाव भी लड़ा तो कोई, मैं किसी के चुनाव में भी नहीं गया, ये बता दूं मैं आपको। मैं वो कर रहा, वो उसकी, क्योंकि क्या है, वो 3 पीढ़ी से कोई गांव प्रधानी में है, कोई है ऐसे है, कोई किसी के मतलब पिताजी पार्षद थे तो वो स्वयं लड़ा। वो अलग बात है कोई राजनीति कर रहा है, पर मेरा सवाल ये है कि ये समाजवादी पार्टी का जो दावा है 60 संगठनों तो की, 60 संगठनों की, गुर्जर संगठनों की, सामाजिक संगठनों की हामी भरवाली राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। नहीं, वो तो उनसे ही जवाब पूछो ना जी, हम गए नहीं ना, हम ऐसी चीजों में जाते। मैंने क्या कहा कि भारत के 5 बड़े संगठनों में आपका नाम है, मैं नहीं कहता पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन 5 बड़े संगठन, 5 बड़े संगठनों में होने के बावजूद नंबर 1 होने का, मैं कह रहा नंबर 1 होने के बावजूद आपको न्योता तक नहीं दिया गया। नहीं, क्योंकि हम देखिए, बुलाया किनको गया होगा, जो थोड़े राजनीतिक प्लस पॉलिटिकल होते हैं। अच्छा, क्योंकि हम तो क्या सवाल बुलाए। नहीं, सुनो मैं बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, इनसे मिले हम अरविंद केजरीवाल जी से जी, ठीक है जी, और एक बार हम अमित शाह जी से भी मिले हैं। वहां हमने भी जो बात रखी है, ठीक है, हमने वहां यही बात रखी है, जब वहां बात हुई है कि जी ये चीजें हैं, इनको आप ये इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। हम वहां टिकट मांगने नहीं जाते, टिकटार्थी नहीं है भाई साहब, हम समझो आप बात को। हम समाज की किसको लेके गए मांगों को, कि भाई जो जम्मू कश्मीर में एसटी का जो वो है स्टेटस, वो आधा अधूरा है, वो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ, समझ रहे हो ना। उस चीज के लिए मतलब गए हम वहां पे, उस चीज की बात करी हमने वहां पे, और समाज हित के लिए, समझ रहे हो, जिससे कि हमारे समाज का बेनिफिट हो। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे गुर्जरों के, उसकी बात रखी। ऐसी 20 मांगे थी, उनमें से काफी उन्होंने सुनी। ऐसी दिल्ली की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से जब उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी थे, उनसे मिले, उनको भी हमने बताई ये चीजें, तो ये है सुनी, मगर ये है सब सुनते हैं और फिर उनमें से कुछ चीजों को उन्होंने पूरा भी किया। हम अपने लिए मांगने नहीं जाते, हम अपना पक्ष रखने जाते हैं केवल, कि हमारे समाज का ये पक्ष है, हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, ये चीजें हुई हैं, इसका हमें वो करो आप। तो आप ये मानते हैं कि हमारे समाज में जो कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो 2 नाव पे सवार हैं? नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, कोई कहीं ना कहीं, कोई कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। क्योंकि देखिए, इसके सहारे से क्या है कि कहीं राजनीति में एंट्री मिल जाती है कहीं, मगर हमें जब वो भाई जिस गांव जाना ही नहीं, उसके कोस गिनने से क्या फायदा, जब हमारे उद्देश्य ही नहीं है, पहले दिन से ही हमारा उद्देश्य नहीं है। और बार बार बोल रहा हूं, अगर हम भविष्य में ये काम करें तो हमें जूते मारे जाए। मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर हम राजनीति में जाता हूं, अच्छी जानकारी इतिहास की है। आप कासल जी की क्या जाति बताएंगे? राजा कासल की क्या जाति थी? भाई ये कासल की जाति तो ये राजकुमार भाटी से ही पूछी जाएगी, मैं तो बता नहीं सकता इस बात पे, क्योंकि वो दावा वो कर रहे हैं। जब आप उनसे ही मांगा जाए, मैं क्या बताऊं जी। मैं तो ये बता सकता हूं कि 1300 ईस्वी से पहले ये राजपूत जाति का कहीं भी कोई शिलालेखों में, समकालीन साहित्य में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। मैं तो आज भी अपनी, और आप, मैं तो ये बोलूं उनसे जो बता रहे हो राजकुमार भाटी, उनसे पूछो जी, ये राव कासल की जाति क्या थी। चलिए, आप देखिए, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ये क्या है, ये केवल अपनी राजनीतिक उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये मास लीडर नहीं है, ठीक है। वो इतने वोट भी 80,000 वोट भी इसलिए मिल गए, क्यों? क्योंकि लोगों का आक्रोश था, समझ रहे हो ना आप, बीजेपी के खिलाफ। इसने जो नागर जो है, उन्होंने गुर्जर शब्द हटवाया है, इस आक्रोश के चलते। और उन नौजवानों का मैं बताऊं आपको, मैं
जिनके खिलाफ केस लगे वो हुआ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। भाई साहब लीडर तो उस पंचायत में मैंने खुद देखा था, वहां पे कोई नहीं था, लोकल लीडर कोई नहीं था। और इवन ये एक चीज बताऊं आपको, मंच पे बैठे हुए थे कम से कम 70-80 आदमी और आगे बैठे हुए थे 100 आदमी, और वो भी कुर्सियों में साइड साइड में सारा खाली था। बताऊं मैं आपको, वो तो क्या हुआ, मुखिया जी और रविंदर भाटी ये दो लोग आए। मैं देखो जो कहने की बात है वो कहीं कही जाएगी। बताऊं मैं आपको, ये दो आए भीड़ को लेकर के, इन्होंने देखा कि यार यहाँ तो मंच पे तो कोई भी नहीं है, ये दोनों लोग आकर के नीचे बैठ गए, जहां पे लोग मतलब जहां पे दरियों पे बैठने की भी कुछ तो संख्या बल दिखे। जो जिस व्यक्ति ने जो जहां किया, मैं सही बोलूंगा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। बताऊं मैं आपको। चलिए, आपने हमें समय दिया, खटाना बुलेटिन को आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।